डिजिटल लाइव में आपको स्वागत है। समस्तीपुर जिला के हसनपुर थाना क्षेत्र के दूधपुरा पंचायत में है और दूधपुरा गांव भी है। यहाँ एक एसडीओ बन के आए हैं और हम जानना चाहते हैं, उनके परिवार के सदस्यों से मिले हैं और परिचय लेते हैं बारी बारी से। क्या नाम है? मेरा नाम उदय शंकर सिंह है। मैं एसडीओ साहब का बड़े चाचा हूँ। उसका नाम शांतनु कुमार है। मुझे बहुत दिन से अरमान था कि यह एक अच्छा पद पर स्थापित हो। फिर भी धीरे धीरे यह शिक्षा के लाइन में लगनशीलता दर्शाते हुए आज वह उच्च पद पर स्थापित हुआ, जिसमें वह एसडीओ के पद पर स्थापित है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप का क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। आप परिचय देते हुए बताइए। हम शांतनु कुमार का चाचा हुए। शांतनु जी कहाँ से पढ़ाई किए थे? फर्स्ट स्टेज तो दूधपुरा से ही प्रारंभ किए थे और आगे चल के फिर रोसड़ा गए। रोसड़ा के बाद फिर पटना गए। पटना में फिर रह के वहाँ से फिर इंजीनियरिंग किए। उसके बाद जो है सो फिर एसडीओ में आके फिर यहाँ ज्वाइन किए। कहाँ में अभी हैं? अभी रोहतास में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिचय लेते हुए उनके परिवार के सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। आप एसडीओ साहब के कौन लगेंगे? उनके पिताजी हुए। अच्छा, चलिए, बहुत खुशी है। एसडीओ साहब के पिताजी मौजूद हैं। कहाँ पढ़ाई कराए थे? कहाँ से ये परीक्षा दिए थे? ये हाई स्कूल रोसड़ा से मैट्रिक पास किए। उसके बाद इंटर किए और इंटर के बाद जो है सो उन्होंने कोटा में जो है सो अपना कोचिंग किया और वहाँ से जो है सो NIT कंफर्म हुआ। उसके बाद फिर उनका पहली जो बहाली था सो रेलवे में था। SSC पोस्ट पर से महारिजान दे करके और बिहार में जो है सो SDO पोस्ट पर उनका ज्वाइनिंग हुआ है और रोहतास के लोखा अनुमंडल में इनका ज्वाइनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लड़का लोग भी बड़ा खुशी में माला पहने हुए। क्या नाम है? आयुष कुमार। आयुष कुमार। कौन लगते हैं एसडीओ साहब का? भागना लगते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब डायरेक्ट एसडीओ साहब से यहाँ बात कर रहे हैं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम शांतनु कुमार है। मेरे लाइव में आपको स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए? कहाँ कोटा में गए? जानकारी मिला। जी, मेरी पहली पढ़ाई तो यहीं दूधपुरा से ही शुरुआत हुई थी, क्लास प्रथम से लेके 10वीं तक। फिर हाई स्कूल में मैंने दूसरा के हायर सेकेंडरी से अपनी समाप्त की। उसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई के लिए फिर पटना गए। वहाँ से तैयारी करते हुए आप रेलवे जॉब में भी थे? जी जी, फिर कॉलेज संपन्न होने के बाद मुझे रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर मिली थी पोस्टिंग। फिर बेंगलोर में मैंने 3 साल अपनी सर्विस भी दी। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली अपने बिहार सरकार के अंतर्गत एसडीओ के पद पर चयनित हुआ। फिर हाल ही में मैंने अपना पदभार ग्रहण करके अभी वहाँ पे पदासीन हुआ हूँ। चलिए, यहाँ पदासीन होते हुए परिवार के लोगों से मिले हैं। बहुत मिठाई उठाई बांटे हैं, पटाखे छूट रहा है। जी जी, ये अनुभव एक अभूतपूर्ण है। बहुत खुशी की बात है कि परिवार में इस लायक बने कि सब लोगों के लिए गौरव की बात हुई है और सब लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ हमारे घर के बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होगा कि वो लोग भी आगे बढ़े और अपने परिवार का नाम रोशन करें। देखिए, यहाँ के लोगों को संदेश कुछ देना पड़ेगा और वहाँ के लोगों को भी संदेश देना पड़ेगा। जी, बस अपना संदेश यही कि अगर आपका लक्ष्य
निश्चित है, तो आपको मेहनत के बदौलत वो मिल ही जाएगा। थोड़ी देर होगी बट मिलेगा ज़रूर, बट आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। जनता के लिए क्या संदेश है, आम जन के लिए? आम जन के लिए संदेश तो यही रहेगा, मैं जिस पद पे अभी पदासीन हुआ हूँ, अपने पद की मर्यादा को रखते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ उसका पालन करूँगा और जितना सहयोग हो पाएगा सामाजिक विकास के लिए और अपने परिवार के लिए, जो कहते हैं कि एक समाज से एक राष्ट्र का निर्माण होता है, तो अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करूँगा और सामाजिक कर्तव्यों का भी पालन अच्छे तरीके से किया जाएगा। ठीक है एलडीओ साहब, हम आगे मिलते हैं और लोग भी हैं इनके परिवार के। क्या नाम है? हाँ। छोटे भाई, क्या भाई हैं? हम तो 2 भाई हैं, अच्छा, तो इनके लिए कुछ बोलिए, शुभकामना दीजिए। कामना है और हम चाहते हैं कि और आगे बढ़ें, ठीक है, और सबके लिए हम सब तत्पर रहें। आगे एक और हैं, बोलिए 2 शब्द। मेरा नाम नंद सिंह है, मैं इनका छोटा भाई हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बड़े भाई इतने अच्छे पद पे सेलेक्ट किए गए हैं और मैं इनके लिए शुभकामनाएं हैं और आगे IAS के लिए ऑफिस के लिए भी तैयारी करें ताकि हम लोग बोल पाए कि मेरे भाई इस पद पर इतने सारे सर्विस में अपना योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं, इनके परिवार में और लोग हैं। क्या नाम है आपका? ये बड़ी बहन है और इन भैया के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? बहुत देखे हैं मिठाई बांटते हुए। बात है, मेरा भाई SDO पद से बहाली हुआ है, बहुत सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए। चलिए आगे यहाँ बढ़ते हैं। आप बताइए क्या नाम है? सीमा कुमारी जी, आप SDO साहब के कौन लगते हैं? माँ है, बहुत खुशी है और बहुत आशीर्वादी है, मिठाई भी बांटते देखे हैं। बताइए, कुछ संदेश दीजिए। संदेश है जो इसकी मेहनत, लगन और इनके पूर्वज जो दादाजी थे उनका आशीर्वाद और इसका मेहनत परिश्रम ही इसको इस स्थान पे लाया। चलिए आगे बढ़ते हुए आइए, आप भी 2 शब्द कह दीजिए इनके लिए। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा इस पद पर आया और उससे जो छोटा और बेटा सब है उसको इससे प्रेरणा मिले, समाज का बच्चा इससे सीखे। आशीर्वाद ही कुछ दे दीजिए आमजन के लिए। आमजन के लिए जो मेरे बेटा का जो मेहनत, जो लगन से, जो जुनून से जो इस पद को प्राप्त किया है, सब बच्चा ऐसा करे। चलिए आगे बढ़ते हुए आप भी ये जो है 2 शब्द बोल लीजिए। मेरा नाम किरण कुमारी है, संतालू उर्फ विपुल की माँ है। हाँ, अच्छा है, उनके लिए बहुत आगे बढ़े। सभी लोगों ने आगे बढ़ने के लिए जो है आशीर्वाद दिया है। गांव में जो है मिठाइयाँ बट रही है, बहुत खुशी है और SDO साहब भी आए हैं। गांव सबसे मिलजुल करके फिर अपना ड्यूटी पर चले जाएंगे। देखिए, इलाके के मशहूर डॉक्टर राम प्रताप सिंह के ये अभी तो वो स्वर्गीय हो गए हैं, उनके पोता SDO बने हैं। बाबा के लिए कुछ कह दीजिए। यहाँ पे उनका जो स्थान था इस इलाके में वो तो खैर कभी नहीं कोई ले पाएगा, बट फिर भी उनके नाम को और उनके गौरव को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अपने मेहनत से ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि उनके नाम को, उनके गौरव को ज़िंदा रखूँ और उसके गौरव को आगे बढ़ाता रहूँ। इस दिशा में जो भी मेहनत हो रहा है हमसे या हमारे जो अग्रज लोग हैं, ये लोग भी आगे बढ़ाते रहेंगे उनके नाम को, क्योंकि लोग यहाँ पे उनको एक डॉक्टर, एक भगवान की नज़र से देखते थे। इस इलाके में उस टाइम कोई डॉक्टर हुआ नहीं करते थे जब वो यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस शुरू किए थे। सो उनका एक अलग ही स्थान था। वो जिस रास्ते से चलते थे लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उनको डॉक्टर साहब बुलाते थे, कोई नाम से उनको नहीं कभी बुलाते थे। और उनका नाम एक फेमस है, रुदौली वाले डॉक्टर साहब। इस इलाके में कहीं अगर आप किसी के सामने बोलते रुदौली वाले डॉक्टर साहब, अच्छा वो तो भगवान थे, उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी। तो हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं अपने मेहनतों से किसी तरीके से उनके नाम को
जिंदा रखे। वो खुद भले चले गए बट उनके नाम को मिटने न दें। आगे हम पलटन लाइव है मेरा, लोग सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए पलटन लाइव देखने के लिए। धन्यवाद।